वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये पूरा जो चैप्टर है इसको एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं और फार्मूलाज है जो हम लोग को सीखना है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके दिसंबर 2021 के एग्जाम में आया था। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको टेबल्स दिया जाता है और इन टेबल्स में आपका वैल्यूज दिया जाता है और इनको सॉल्व करना पड़ता है। मान लीजिए ऐसे टेबल्स दिया हुआ है, मान लीजिए x का वैल्यू है, y का वैल्यू है और कुछ वैल्यूज रहते हैं। उन वैल्यूज को देख के आपको सॉल्व करना पड़ता है। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है। मतलब आपके पेपर 1 में ये डाटा इंटरप्रिटेशन आपका 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूलाज अगर बात की जाए तो 2 फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। पहले फॉर्मूला में अगर आपको परसेंटेज दिया गया है, किसी चीज का आपको परसेंटेज दिया गया है और आपको पूछा गया है कि वो डिग्री में कितना होगा, वो आपके डिग्री में कितना होगा। अब सिंपली क्या करेंगे, परसेंटेजों में जो वैल्यू दिया हुआ है आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे उससे 3.6 से। हम लोग एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस है उनका परसेंटेज बनाया गया। क्या है आपका 80% है नाइट्रोजन और 20% है ऑक्सीजन, O2। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीजन का वैल्यू आपका कितना होगा, मतलब ऑक्सीजन डिग्री में कितना होगा। तो पहले ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो लिख लेंगे हम लोग। ऑक्सीजन कितना है तो फिर 20%। तो ये डिग्री में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3.6। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 72 डिग्री। तो आपके डिग्री में अगर देखा जाए तो कितना वैल्यू आना चाहिए O2 का, तो फिर 72। अब सेकेंड जो होता है, सेकेंड फॉर्मूला को देखते हैं जिसमें ठीक इसका उल्टा पूछा जाता है। यहाँ पर आपको डिग्री दे दिया जाता है, यहाँ पर आपको जो डिग्री है वो दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि उसको कन्वर्ट करो आप परसेंटेज में। तो यही सेम एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए हवा है ना, है आपका नाइट्रोजन और बाकी है आपका ऑक्सीजन। आप ज्यादा डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप लोग ने निकाला है 72%। तो नाइट्रोजन कितना रह जाएगा, आपको पता है पूरा सर्कल होता है आपका 360 डिग्री। तो इससे माइनस करते हैं 72। तो कितना आएगा हम लोग का 8, इधर कट गया 15 माइनस 7 8, इधर कट गया 288। अब हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन है जो है, नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है। पहले नाइट्रोजन का जो वैल्यू दिया हुआ है डिग्री में वो लिखेंगे 288। फिर क्या करेंगे, नाइट्रोजन के लिए 288 से डिवाइड करेंगे फ्रॉम 3.6। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा 80। ये है 80 डिग्री। तो आप समझ गए कैसे होगा कि अगर आपको परसेंटेज दिया जाए, सॉरी 80 डिग्री नहीं होगा 80% होगा। तो अगर आपको परसेंटेज दिया जाए और आपको डिग्री से बोला जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है आपका यहीं पर मल्टीप्लाई कैसे करना है, बाय 3.6। और वहीं पे अगर आपको डिग्री दिया जाए और बोला जाए कि परसेंटेज में उससे कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे आप करेंगे डिवाइड 3.6। बस यही 2 चीज है जो आपको याद रखने होंगे। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो कि हम लोग के दिसंबर 2021 में
क्वेश्चन पेपर में आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जूम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल बिलो प्रेजेंट्स द यूनिट सेल्स ऑफ द Z999 motorcycle in 6 European countries over a 6-month period from January 2020 to June 2020. These motorcycles are imported into each country by a main dealer. Based on the data on the table, answer the following question. तो यहाँ पर पहले समझते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेबल में दिखा रहा है कि Z999 जो मोटरसाइकिल है वो यूरोपियन कंट्रीज में कितना बेचा गया, और ये किस मंथ से किस मंथ का डाटा दिया हुआ है हम लोग को, फ्रॉम जनवरी टू जून। फ्रॉम जनवरी टू जून हम लोग को कितना बेचा गया डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, उसका डाटा दिया हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। Which month showed the biggest increase in total sales from the previous month? तो biggest increase from the previous month कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको जो जो वैल्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं वो सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे जनवरी जितना वैल्यू है, फरवरी जितना वैल्यू है, ऐसे सारे वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, और उनके बीच में हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि बिगेस्ट इंक्रीज कौन से मंथ में हुआ था। तो पहले जनवरी जो है, जनवरी को ऐड करेंगे, इसमें 34, 40, 37, 40, 29 और 22 को ऐड करेंगे, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 176। फिर हम लोग फरवरी को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगा हम लोग का 190। फिर हम लोग मार्च का जो डाटा दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे, तो हम लोग का वैल्यू आएगा 179। और फिर उसके अगले मंथ का करेंगे, अप्रैल का, तो फिर आंसर आएगा 206। फिर मई का जितना डाटा है उसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 208। और आखिर में जून का ऐड करेंगे, फिर जून में आएगा 207। अब इन सभी मंथ्स के बीच में कितना आपका डिफरेंस है और कितना इंक्रीज हुआ है उसे देखेंगे। पहले अगर देखें 176 से 190 का अगर देखा जाए तो इंक्रीज कितना आ गया, 176 से 190 का 180, 24 का इंक्रीज आया है। अब 190 से 179 अगर देखा जाए तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर से पता चल रहा है यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, जो टोटल सेल्स है वो डिक्रीज हुए हैं। अब देखेंगे 179 से 206 के बीच में कितना आपका इंक्रीज हुआ है, तो आपका इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 209 से 206 से 179। 9 से 6 माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा आपका 27। उसके बाद देखेंगे 206 से यहाँ पर 2, फाइनली इनके बीच में कोई इंक्रीज नहीं आया, तो ये भी आ जाएगा आपका माइनस में। तो आपका सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हुआ, तो अप्रैल के महीने में, कौन सा, 27। तो फिर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। Which one showed the biggest increase in total sales from previous month? Previous month से सबसे ज्यादा इंक्रीज previous month अगर देखा जाए तो वहां से सबसे ज्यादा इंक्रीज दिखाया आपके अप्रैल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अभी सेम टेबल दिया हुआ है, वहां पर क्वेश्चन देखते हैं। What percentage of the total import is accounted for by 3 of the smallest importers? मतलब जितना इंपोर्ट हुआ है उसमें आपके 3 ऑफ द स्मॉलेस्ट इंपोर्टर का परसेंटेज कितना है। इसके लिए हम लोग को देखना होगा कि सभी कंट्रीज जो है उन्होंने टोटल इंपोर्ट कितना किया है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जितने भी मंथ है
अकॉर्डिंग टू द मंथ्स एक कंट्री का ऐड करेंगे, तो 34 प्लस 47 प्लस 45 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 60 कितना आ गया, तो फिर आएगा हम लोग का 296। इसके बाद अगर यूके का करें तो फिर कितना आएगा हम लोग का 260। उसके बाद अगर फ्रांस का करें तो फिर आएगा 200। उसके बाद अगर बेल्जियम का करें तो फिर आएगा हम लोग का 89। फिर अगर स्पेन का देखा जाए तो आएगा 177। लास्ट में आपका इटली का 144। तो टोटल इंपोर्ट हम लोग को अगर देखना होगा तो इन सबको ऐड करना होगा और फाइनल वैल्यू हम लोग को ऐड करेगा 1166। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल इंपोर्ट बाय द 3 स्मॉलेस्ट इंपोर्टर्स। इसमें स्मॉलेस्ट कौन होगा देखना होगा। पहले होगा फ्रांस, नहीं सॉरी, पहले होगा आपका बेल्जियम। तो बेल्जियम पे 1 नंबर देते हैं। उसके बाद कौन स्मॉलेस्ट इंपोर्टर है, तो उसके बाद है आपका इटली। इटली और 3 नंबर कौन होगा, 3 नंबर होगा आपका स्पेन। तो ये जो इन तीनों का वैल्यू है, इन तीनों को अलग से ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 89 प्लस 177 प्लस 144। तो इसको जब ऐड करेंगे तब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 410। अब क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कितना परसेंटेज है जो स्मॉलेस्ट इंपोर्टर, 3 स्मॉलेस्ट इंपोर्टर है उनका परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 410 बाई 1166 इंटू 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, आएगा आपका 35.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना लेंथी प्रोसेस है और कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। हालांकि हम लोग जो है वो तो घर पे कर रहे हैं आराम से, और एग्ज़ाम में सही में ये क्वेश्चन आया था। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोई ईजी तरीका है कि नहीं, कि इसको जल्दी से सॉल्व किया जा सके। और कोई अगर ईजी तरीका होगा तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि हम लोग सबको आंसर से हेल्प मिल पाए। ये देख रहे हैं आप कितना एक्सटेंसिव प्रोसेस है। पहले सबको ऐड करो, फिर देखो कि 3 सबसे स्मॉलेस्ट इंपोर्टर कौन है, 3 सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज के इंपोर्ट को ऐड करो, फिर आपका परसेंटेज निकालो। तो उससे आएगा आपका 35.2 और यही होगा आपका सही आंसर। के बाद क्वेश्चन देखेंगे द टेबल बिलो, वही सेम क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अंडर का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो नीचे दिया हुआ है हम लोग का। इन द मंथ ऑफ February, what percentage of the monthly total was sold to the biggest importer? इन द मंथ ऑफ February, पहले तो देख लेंगे फरवरी का टोटल कितना सेल्स हुआ था, जो हम लोग ने पहले ही किया था। फरवरी में टोटल जो हुआ था वो हुआ था आपका फरवरी में 190। What percentage of the total sale was sold to the biggest importer? इनमें से बिगेस्ट इंपोर्टर कौन होगा ये भी देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 296, 260, इनमें बिगेस्ट इंपोर्टर कौन हो गया, बिगेस्ट इंपोर्टर हो गया जर्मनी। यहाँ पर जाता है जर्मनी ने कितना इंपोर्ट किया था 47, 8%। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, चलिए कैलकुलेशन क्या होगा, आपका होगा 47, टोटल जितना सेल हुआ था 190 इंटू 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 24.7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल बिलो प्रेजेंट द यूनिट सेल्स ऑफ Z999 मोटर। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर।
व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल टोटल ऑफ द मोटरसाइकिल्स वाज सोल्ड इन मे। क्या लिखा हुआ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल टोटल ऑफ द मोटरसाइकिल्स वाज सोल्ड इन मे। तो टोटल जितने मोटरसाइकिल्स बेचे गए थे, कितने बेचे गए थे, 1166। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितने बेचे गए थे, तो यहाँ पर 1166 उनमें से मई में कितना बेचा गया था, इस मंथ का पूछा, मई का देखते कितना है, मई का है आपका 208। तो मई में कितना है आपका, तो मई में है आपका 208। अब इसके कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन होगा आपका 208 बाई 1116 जो कि आएगा आपका 17। आपका सही आंसर हो गया, आंसर नंबर 4। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल टोटल वाज सोल्ड टू द जर्मन इंपोर्टर। तो टोटल कितना था, टोटल था हम लोग का 1166। इसमें से आपके जर्मन इंपोर्टर को कितना बेचा गया था, जर्मन इंपोर्टर को बेचा गया था आपका 296 गया, तो उसको 296। यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपका 296 बाई 1166 इंटू 100 इज टू 25.4%। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं उनमें से जो पहला 2 क्वेश्चंस रहते हैं वो सबसे आपके डिफिकल्ट पोर्शन रहता है, सबसे आपका डिफिकल्ट रहता है, और बाकी जो 3 रहता है वो कंपेरेटिवली आपका आंसर इजी होता है, या फिर कैलकुलेशन जो कह लीजिए वो इजी होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारे जो है वो परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, और जो एग्जाम में है वो किसी भी क्वेश्चन का आ सकता है, जैसे आपका रेशियो का आ सकता है, प्रॉफिट लॉस का आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आते हैं, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ यही ट्राई करना है कि जो आपका कैलकुलेशन का स्पीड है, कैलकुलेशन का स्पीड अगर आप चाहते हैं उसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस दे सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना होगा, आपके कैलकुलेशन का स्पीड, जो पहले मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए थे उनको याद रखना होगा। इनके जो 5 क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।